लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में भारत को 38वें स्थान पर रखा गया है। क्या है सही आंसर, फटाफट से बताएं। सभी बच्चे जल्दी आंसर करिए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? Consider the following statements. The Logistics Performance Index report is released annually by the United Nations. And the second statement, India has been placed at 38th position in this report. क्या है सही आंसर? सभी आंसर करें सारे बच्चे। देखिए, अगर हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स और रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक इसको क्या करती है, इसको जारी करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के मामले में, तो लगातार हमारी स्थिति क्या हो रही है, मजबूत होती जा रही है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ में हमको जो है अभी, अगर मैं कहूँगा लास्ट की बात करूँगा, स्टार्टिंग की, जैसे 2000 अगर मैं 14 की बात करूँ, तो हमारा नंबर था कितना, 54वां। और हमने अब क्या किया, इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की और हम आगे कौन से नंबर पे, 38 नंबर पे आ गए। अब यहाँ पे क्या किया गया है, लगातार क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजी पे काम करना ज़बरदस्त तरीके से, हमारी जितनी भी क्या हो सकती हैं, रक्षा तैयारियां हो सकती हैं, उनको क्या करना, बढ़िया करना, मजबूत करना। ठीक है, तो ये तमाम पहलू हैं जिनकी वजह से क्या हुआ है। अच्छा, आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारे देश में दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आज की डेट में चल रही हैं। एक तो है डिजिटाइजेशन। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, मतलब इतना ज़बरदस्त ये क्या है, इसका रोल है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। डिजिटल पेमेंट का इतना ज़बरदस्त रोल है कि आज की डेट में कोई भी रेडी पटरी वाला है वो भी क्या कर सकता है, बैंक में जा सकता है पैसे लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अब उसके पास में इनकम है। पहले वो कुछ भी कमाता था, बैंकों को नहीं पता होता था कि कोई काम धंधा करता भी है कि नहीं। और अभी अगर आप कोई गोलगप्पे बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, वो अपनी आराम आराम से क्या है, महीने की वहाँ पे क्या कर सकता है, वहाँ पे दिखा सकता है कि भाई इतने पेमेंट मैं करता हूँ, मेरे पास इतना, मेरे पास मैं काम करता हूँ, इतना पेमेंट मेरे पास हर दिन आता है। और उसके बाद में अब क्या है, उसकी क्रेडिट बन गई है बैंक में, है ना। अच्छा, सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। सिक्योरिटी कैसे हो गई है, आपको पैसा ले जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, बैंक में रहता है, आपको दिक्कत ही नहीं होती किसी भी प्रकार की, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो मॉडर्नाइजेशन और साथ ही साथ डिजिटाइजेशन, दोनों पे क्या किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया, अच्छा काम किया है कि नहीं। पूरी दुनिया में आज की डेट में हमारे रुपे कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। अब देख लो आप, यहाँ पे रुपे कार्ड ने ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। फिर उसके बाद में यूपीआई, है ना। यूपीआई ने, अब देख लो आप, एक नंबर से ही पेमेंट हो जाती है। ये तमाम क्या है, इनिशिएटिव्स हैं, जिससे क्या हुआ, हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है और अपने को अभी जो रैंकिंग मिली है कितनी है, 38। तो इसका सही आंसर जो है क्या है, सेकंड इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है, जिन जिन बच्चों ने दिया है। अब कमेंट करके बताइएगा हमको जो 38th पोजीशन मिली है वो कितने देशों में मिली है। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, आप कमेंट करके बताना सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, फटाफट से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए। आपको बताना है इंडियाज रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। क्या है हमारी रैंकिंग हेनले पासपोर्ट में? सभी बच्चे बताइए जल्दी से। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में अपनी पोजीशन क्या है, जल्दी बताएं सारे बच्चे। चलिए, तो अभी क्या है, थोड़ा बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, इसको जारी किया गया है और उसमें हमको जो जगह मिली है वो कितनी मिली है, 85th। बात समझ में आ रही है। और ये जो जगह हमको 85th मिली है वो कितनी,
है 199 कंट्रियों में से मिली है। अब प्रॉब्लम ये है, हमको जो 88 मिली 85th जो रैंकिंग मिली है, उसकी विडंबना ये है, उसकी तकलीफ ये है कि ये रैंकिंग अभी सुधरनी चाहिए थी। ये रैंकिंग क्या होनी चाहिए थी? सुधरनी चाहिए थी, इम्प्रूव होनी चाहिए, जबकि एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, कम हो गया है। यहाँ पे जो फ्रांस है, फ्रांस को क्या मिला है, इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है, पहली कैटेगरी में है ये। यहाँ पे इसका जो वीज़ा होता है, ठीक है कि नहीं, वो क्या है, इसका जो पासपोर्ट होता है वो क्या है, दुनिया का ताकतवर पासपोर्ट है। यानी कि कोई भी अगर मान लेते हैं फ्रांस का व्यक्ति और दुनिया के अगर 196 देशों में अगर ट्रेवल करना चाहता है तो उसको क्या है, वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये क्या दिखाता है, पावर को दिखाता है, ये सॉफ्ट पावर को दिखाता है। यानी कि जो सॉफ्ट पावर किसी देश की है वो कितनी है, उसको दिखाने का काम करता है। तो ये स्थिति है। अब भारत की स्थिति को देखेंगे कि भाई भारत की सॉफ्ट पावर के बारे में कितना कुछ बोला जाता है, हमारी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में। दुनिया में हमसे ज़्यादा बढ़िया रिच किसी की कल्चर है ही नहीं। के बावजूद भी अगर हम बात करेंगे, अच्छा हम कभी किसी से लड़ने झगड़ने का काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ से जो जितने भी लोग जाते हैं वो बहुत शालीनता के साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। अपने को नंबर कौन सी है बताओ, 85th। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये क्या है, भारत सरकार इसको जो है इसको देख करके क्या है, शौक में, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतना रिफॉर्म हमने क्यों किया हुआ है, उसके बावजूद भी हमको क्या है, ये 85th रैंक मिली है। तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है, जिस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जिसको रैंकिंग मिलती है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी है। और उसके जितने भी लोग हैं कहीं पे अगर घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो उनको क्या है, वीज़ा की आवश्यकता जो है, इंस्टेंट वीज़ा की आवश्यकता उनको नहीं होती है। तो ये क्या है, किसके बारे में भैया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। अपनी पोजीशन कितनी है यहाँ पे याद रखना है, 85th है।